नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बाय नेविल गोदार्ड। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम अपना नसीब, अपनी डेस्टिनी, अपना भविष्य बदल सकते हैं? तो नेविल गोदार्ड इस सवाल का जवाब इस किताब द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल है, पूरी संभावना है कि हम अपना फ्यूचर यानी अपना भविष्य बदल सके, क्योंकि हमारे भविष्य यानी फ्यूचर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। लचीलापन हमारे भविष्य की क्वालिटी है, वो किसी पत्थर की लकीर की तरह पक्का नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया है, वही हमारा फ्यूचर यानी भविष्य बनाता है। और जिस पल हम इसे बदल देते हैं, हमारी सोच को, हमारी एक्शन को, हमारे एटीट्यूड को, हमारा अपना भविष्य भी बदल जाता है। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि ज्यादातर हमारा भविष्य हमारे एटीट्यूड यानी नजरिए पर डिपेंड होता है। सबसे बेसिक चीज ये है कि हमारी खुद के बारे में जो कंसेप्ट है वही हमारे एटीट्यूड को बनाती है। हमारी खुद के बारे में जो कंसेप्ट होती है, कल्पनाएं, वैसे ही हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं उसी तरह के अनुभव यानी एक्सपीरियंस हम लेते हैं। फिर वही एक्सपीरियंस हमारी उसी सोच को, कंसेप्ट को पक्का बनाती है और ये साइकिल चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने बारे में अलग कंसेप्ट यानी कल्पना बनाने लगते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है और बदली हुई सोच हमारे अनुभवों को भी बदलती है और हमारे अनुभव यानी एक्सपीरियंस हमारे भविष्य को, फ्यूचर को बदलते हैं। इसलिए हमें हमारे अजम्पशंस यानी सोच या कल्पना के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि हमारी सोच हमारी क्रिएटिव पावर यानी शक्ति है। सभी बदलाव जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं वो पहले हमारे कॉन्शियसनेस में होते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस में हमारे हर डिसीजन के लिए कई सारे फ्यूचर रिजल्ट्स यानी भविष्य की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे जैसे हमारे डिसीजंस यानी सोच, नजरिया, रिस्पॉन्स बनते हैं, वो हमें उस तरह के फ्यूचर रिजल्ट्स यानी भविष्य की ओर लेकर जाते हैं। हमारा एटीट्यूड यानी नजरिया हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फोकस और दूसरा है स्पिरिचुअल फोकस का। उसे नेविल गोदार्ड एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि नेचुरल फोकस का मतलब है जो भी डिसीजन हमारे सेंसेस द्वारा यानी ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा जो कलेक्ट किया है उसके मुताबिक लेते हैं, वो नेचुरल फोकस। और स्पिरिचुअल फोकस का मतलब है कि हमारे डिजायर यानी इच्छा के मुताबिक हम अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को कंट्रोल करते हैं। नेचुरल फोर्स में हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन 3 डायमेंशंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फोर्स में हमें 4th डायमेंशन में सोचना है। जैसे सिर्फ नाउ यानी ये पल उसमें होता है। हमें सिर्फ अपने सेंसेस द्वारा यानी आंखें, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, महसूस होने वाली चीजों को ही हमारा नेचुरल फोर्स समझता है। सच मानने की हमें आदत हो गई है इसे, और इस वजह से हम अपने सेंसेस के बियॉन्ड, सेंसेस के परे नहीं जा सकते। वहां पर हमें कई ज्यादा बातें पता चलती है, उन बातों को हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उन बातों को समझने, जानने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें कुछ देर के लिए अपने सारे सेंसेस को बंद करना होता है, मतलब उनके द्वारा मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन को रोकना पड़ेगा। जैसे कुछ देर सभी सेंसेस को जहां तक हो सके बंद या स्लो डाउन करना होगा। आंखें बंद और बाकी सेंसेस को जैसे सूंघना, सुनना, स्पर्श, बोलना स्लो डाउन करना है हमें। ऐसी प्रैक्टिस के दौरान हमें इंट्यूशंस, इंस्पिरेशंस मिलने लगते हैं। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने विचारों को, सिर्फ अपने डिजायर पर फोकस करते हैं तो भी अपने आप हमारे सेंसेस बंद हो जाते हैं। सिर्फ हमें अपने डिजायर के पूरे होने के स्टेट पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। इसी स्टेट को, इसी अवस्था को 4th डायमेंशन कहा गया है, जो नॉर्मल स्टेट के परे है। इससे हम अपने डिजायर्स के फेवर में अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके उसका उपयोग करते हैं। हमारी डिजायर हमारे एक्शंस यानी कर्मों का मेन स्टेप है। हमारी डिजायर हमारे मन को डोमिनेट करती है और हमारा मन हमारी बॉडी को यानी शरीर को डोमिनेट करता है। जब हम किसी आदत को बदलने या छोड़ने
की सोचते हैं तो हमारी विल पावर यानी मन की ताकत बढ़ती है। हमारी डिजायर हमारे जिंदगी का और अच्छा और खुश बनाने का एक जरिया है। हम अपने अजम्पशंस से हमारे डिजायर के पूरे होने का फीलिंग्स क्रिएट करते हैं और उस फीलिंग्स की वजह से हम वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। उस ड्रीम को फुलफिल करने की स्टेट या अवस्था को मन से जीने लगते हैं। यही बात हमें अपने डिजायर तक पहुंचाती है। अजम्पशंस हमारे डिजायर को जिंदा करते हैं, रियल बनाते हैं। इसी को नेविल गोदार्ड फोर्थ डिमेंशन कहते हैं, जो एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं है, लेकिन हमारे इमेजिनेशन में इसी पल है। यही फोर्थ डिमेंशन इस डिजायर को पूरा करने के लिए हर बात जुटाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बिना मन को अपने डिजायर पर और उसके फुलफिल होने पर टिके रहना मुश्किल होता है। इस ट्रेनिंग के स्टेप्स नेविल गोदार्ड ये बताते हैं। स्टेप 1, हमें अपने डिजायर के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेना है। एक बार हमारे डिजायर को हम डिटेल में फाइनल करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है। स्टेप 2, अब हमें अपने डिजायर के फुलफिल यानी पूरा होने के लिए इमेजिन करना है। हम जो भी एंड रिजल्ट चाहते हैं उसे डिटेल में, मतलब हमें उस डिजायर के पूरे होने पर कैसा लग रहा है, कौन हमें बधाई दे रहा है, ये सब। स्टेप 3, हमें रिलैक्स स्टेट में जाना है, मतलब लेटना या आराम से बैठना है, आंखों को बंद करके वही हमारे डिजायर के एंड रिजल्ट को पूरे ध्यान के साथ धीरे धीरे देखना है, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। और हमें उसे सिर्फ दूर से नहीं देखना है, बल्कि हमें अपने आप को उस मूवी में देखना है, महसूस करना है। जो भी हो रहा है उसे फील करने की कोशिश करनी है। हमें इसमें सारे सेंसेस को यूज करके फील करना है। मतलब उस डिजायर के कंप्लीट होने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैसा स्मेल यानी सुगंध आ रहा है, कैसा स्पर्श महसूस हो रहा है, कैसा स्वाद आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, ये सब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस में कोई सफलता, जैसे प्रमोशन है, बिजनेस का प्रॉफिट है, एक्सपेंशन है, पाते हैं, तो ये डिजायर को देखना चाहते हैं, तो हमें वो सब देखना होगा कि कैसे आसपास के लोग हमें बधाई दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। कोई हमें गुलदस्ता दे रहा है तो उसकी खुशबू को महसूस करना है, कोई हमें मिठाई खिला रहा है तो उसके स्वाद को फील करना है, लोग शेक हैंड कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, तो वो सारे स्पर्श को भी हमें महसूस करना है। हम और बाकी सारे कैसे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं, ये भी हमें देखना है। नेविल गोदार्ड इसमें एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर बताते हैं कि अगर हम इस पूरे मूवी को देखते वक्त खुद कहीं दूर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं दूर बैठकर, तो ऐसा इमेजिन अगर हम कर रहे हैं तो वह डिजायर, वह सफलता हमसे दूर ही रहती है। हमें सफल होने के लिए खुद को उसके अंदर देखना जरूरी है। जब हम अपने फोकस को, ध्यान को फोर्थ डिमेंशन में कंट्रोल करके इमेजिन करते हैं तो हम इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में उस इमेजिनेशन को हकीकत बना सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसे जानने की हमें जरूरत नहीं है। हमें बस अपने डिजायर को, सपने को पूरा होते हुए देखना आना चाहिए और उस पर पूरा भरोसा करने की भी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, क्योंकि जरा जरा सी बात पर शक करने की आदत हमें होती है। उनका कहना है कि ना दिखने वाली बातों को, जो फोर्थ डायमेंशन में है, हमें सच मानना, भरोसा करना, रिलैक्स होकर उन्हें देखने की प्रैक्टिस करना, इन बातों से हम उन बातों को थर्ड डायमेंशन की दुनिया में ला सकते हैं। मतलब एक आर्किटेक्ट की तरह हम पहले अपने ड्रीम का ब्लूप्रिंट फोर्थ डिमेंशन में बनाते हैं और फिर उसे हम थर्ड डिमेंशन में यानी मैटर फॉर्म में लाते हैं। उसके लिए हमें अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। मतलब उसे अपने ड्रीम के अलावा कहीं और ना जाने देना, क्योंकि अगर वो जरा सी भी इधर उधर भटक गई तो वो हमें हमारे ड्रीम से मीलों दूर स्पेस की टर्म्स में और सालों दूर टाइम की टर्म्स में ले जाती है। यही वजह है कि कई बार हमारे ड्रीम्स को पूरा होने में सालों लग जाते हैं। इसलिए नेविल गोदार्ड कहते हैं कि अगर हमें 100 सीढ़ियां चढ़नी है तो हमें वहां पहुंचने तक चढ़ते ही रहना जरूरी है, न कि 20वीं सीढ़ी पर जाकर, 50वीं सीढ़ी पर जाकर रुक जाना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम इस बात को अच्छे से समझा सकती है। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep.
मतलब रास्ता चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमें हमारी नजर डेस्टिनेशन यानी ड्रीम पर से नहीं हटानी है। नेविल गोदार्ड का कहना है कि अगर हम सोने से पहले रिलैक्स स्टेट में बार बार जब तक नींद नहीं आती है अपने डिजायर को पूरी होते हुए देखते हैं और उसी फीलिंग्स के साथ सोते हैं, तो हमारा उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद हो जाता है और नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागरूक होता है और काम पर लग जाता है। नेविल गोदार्ड फोर्थ डिमेंशन को लार्जर वर्ल्ड यानी बड़ी दुनिया कहते हैं, जो हमारे 3 डिमेंशंस लेंथ, विड्थ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से नहीं नापी जा सकती। जब हम 4th डिमेंशन के द्वारा कुछ नहीं के स्टेट से अपने डिजायर को इमेजिन करते हैं, हम अपने अंदर अलग इमोशंस, अलग फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। इससे हमारे ब्रेन का रीवायरिंग होता है और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में जो बदलाव होता है वही हमारी बाहर की दुनिया में दिखाई देने लगता है। कई बार वो बदलाव किसी व्यक्ति, चीज या घटना द्वारा हुए दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेडिएटर यानी मध्यस्थ, एक जरिया होते हैं। असली बदलाव हमारे अंदर के बदलाव को किसी के द्वारा बाहर दिखाई देता है। प्यार और नफरत की भावना एक ताकतवर भावना है जो हमारे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में हमें लेकर जाती है। हमारे कॉन्शियसनेस को, हम हर बात को जब प्यार या नफरत से रिएक्ट करते हैं तो हर वक्त हमारे कॉन्शियसनेस में बदलाव आता है। हमें किसी दिशा में जाना है, उसी फीलिंग को यानी प्यार की भावना को हमें ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। नफरत की वजह से हम अपने अंदर वही कैरेक्टर को बढ़ावा देते हैं जो हम अपने दुश्मन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि औरों की जिन क्वालिटीज पर हम फोकस करते हैं ना, ध्यान देते हैं ना, वही हमारे अंदर बढ़ने लगती है। और यही वजह है कि हमें औरों की नेगेटिव क्वालिटीज पर ध्यान देने के बजाय उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ाना या ढूंढना ज्यादा जरूरी है, ताकि वह पॉजिटिव क्वालिटीज ही हम अपने अंदर बढ़ा सके। मतलब सिर्फ हमें जो बातें अपनी या औरों की अच्छी लगती है उन्हीं पर ध्यान देना, उसके बारे में ही बोलना ज्यादा जरूरी है। हमें और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिवाय अपने बारे में खुद की जो कल्पना है, कंसेप्ट है, उसे बदलना है। जैसे ही हम अपने मन के अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं, हमारी बाहरी दुनिया धीरे धीरे उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। 4th डिमेंशन की प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स नेविल गोदार्ड बताते हैं। नंबर 1, आपको जो डिजायर पूरी करनी है उसके बारे में सोचते या इमेजिन करते वक्त ये इमेजिन करिए कि मुझ में क्या बदलाव आएगा जब ये डिजायर पूरी हो जाएगी। तो उस पिक्चर को आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, उस बदले हुए मैं को। दूसरी टिप वो बताते हैं कि इमेजिन करते वक्त एक एक इवेंट का घटना जो एक के बाद एक ऐसे घट रहा है, उस चेन को देखना शुरू करें, जो हमारी इमेजिनेशन में कॉम्प्लिकेशंस कम करती है और उसे सिंपल बनाती है। 3rd टिप वो बताते हैं कि आपके किसी फैमिली मेंबर या नजदीकी फ्रेंड को इमेजिन कीजिए कि वे आपके डिजायर के फुलफिल होने पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे देखते हैं आपकी ओर। तो ये टिप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है 4th डिमेंशन के द्वारा इमेजिन करना। तो चलिए दोस्तों, इस 4th डिमेंशन के इमेजिनेशन को नेविल गोदार्ड ने इतना सिंपल करके हमें बताया है, तो आज से ही हम इसे शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी में जो चाहे वो बदलाव लाते हैं। धन्यवाद।